एग्रेसिव करने लगा, कहीं भी एग्रेसिव, कहीं भी एग्रेसिव कोई करता था तो पहले मार्केट हमारा स्टॉप लॉस स्किप करता था, फिर हमारा टारगेट स्किप करता था। मतलब कि बैक टेस्टिंग करता तो उसमें अच्छा खासा ट्रेड चलता, बैक टेस्टिंग में अच्छी खासी मतलब कि एक्यूरेसी अच्छी खासी थी, जिससे हमने कॉल साइड के लिए एक एंट्री बनाई है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस जाता है या तो फिर टारगेट का चाहते हैं। वही प्रीमियम में ट्रेड किया था। तो हे गाइस, वेलकम। तो आज बड़े दिनों के बाद, मतलब कि 5 से 6 दिन, एक हफ्ते के बाद वेट करने के बाद, मतलब कि आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉग मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो मैं डेली कर रहा था, लेकिन पहले तो होली थी। जैसे होली थी तो उसमें मैंने गैप किया था और उसमें मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया। और 3-4 दिन से लगातार, मतलब कि पता नहीं क्या हो गया, मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ा गई। एक दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैं एग्रेसिव करने लगा, कहीं भी एग्रेसिव, कहीं भी एग्रेसिव, कोई भी सेटअप। जैसे क्या होता है ना कि मार्केट साइड में, मतलब कि कभी मैं एंट्री जब करता था तो पहले मार्केट हमारा स्टॉप लॉस स्किप करता था, फिर हमारा टारगेट स्किप करता था। मतलब कि कुछ वैसे होता था, वोलेटाइल ज़्यादा था तो हमारा स्टॉप लॉस तो मुझे बहुत वैसे लगना था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब कि फिर मैं धीरे धीरे करता हुआ, कुछ धीरे धीरे करता हुआ क्वांटिटी साइज कम किया। मतलब जो प्रॉफिट था उससे नीचे, मतलब कि पहले प्रॉफिट में गया फिर नीचे आ गया, और अभी उसी लेवल में हूँ। जैसे पहले डेली स्टॉप लॉस हिट होता था, क्या झूठ बोलना। तो पहले डेली स्टॉप लॉस हिट होता था, इस कारण भी बोल सकते हैं। और उसके कारण भी क्योंकि मेरा कोई, मतलब कि क्या होता था कि कभी इस सेटअप में लेता तो जब, मतलब कि बैक टेस्टिंग करता तो उसमें अच्छा खासा ट्रेड चलता, बैक टेस्टिंग में अच्छी खासी, मतलब कि एक्यूरेसी अच्छी खासी थी। और जब लाइव ट्रेड लेता तो उसमें मार्केट पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करता, फिर टारगेट देता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरे को लगता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गया, 30 मिनट से फिर 5 मिनट के। तो ऐसे ही करते करते, मतलब कि अब 5 मिनट में आ गया हूँ, मतलब कि 15, 30, 5, मतलब ये ऐसे ही। तो आज भी सुबह मैंने किया तो उसमें, मतलब कि स्किप किया स्टॉप लॉस, फिर से टारगेट। डेली ऐसे होता है, कभी स्टॉप लॉस स्किप करेगा फिर नीचे, स्टॉप लॉस स्किप फिर नीचे। तो ऐसे आज भी हुआ। तो फर्स्ट ट्रेड में मतलब कि निगेटिव में आ गए हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कि 20-25 रुपए के, ज़्यादा क्वांटिटी साइज नहीं है, तो जिससे कि कम रहता है। मतलब कि पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो गए, वोलेटाइल ज़्यादा है ना, तो उसमें ये नहीं रहता परफेक्ट, यहाँ पास एंट्री बनी तो यहीं से डायरेक्ट गिर जाएगा, वहाँ पास हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करे फिर नीचे। परफेक्ट सेम वही कंडीशन बनी, जिसके कारण स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज से डेली वीडियो आएगी, तो देखते हैं, मतलब कि और नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। तो क्या होता है, अभी बज रहे हैं, मतलब कि 8 से 9, सुबह के 8-9 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ, घर के पास ही हूँ। तो अभी मतलब कि कोई बाहर ज़्यादा ब्लॉग नहीं रहेगा, यहीं घर में ही रहेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा, मतलब कि छोटी सी कैपिटल से, 1500, 1700, 2000 की कैपिटल से कैसे हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, होता है। लेकिन एक गड़बड़ी है कि उसमें ज़्यादा लिवरेज लेते हैं तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। लिवरेज अगर जो आप ज़्यादा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 50x और 25x लेंगे, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल मतलब लगेगी तो नहीं, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। रिस्क हो ही जाता है, प्लस क्या होता है ना कि ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है उसमें। 25x लेंगे तो 50-60 रुपए तक ब्रोकरेज लग जाती है, 50-60, फिर होल्ड के हिसाब से रहता है। तो मैं 10x तक ही लेवरेज लेता हूँ। तो आज का दिखाऊंगा मैंने कहाँ फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें मेरा $10 लगा था। मेरा प्रॉफिट मिलता 100 रुपये प्लस तक प्रॉफिट मिलता, और लॉस तो 30-35 रुपये तक। तो देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको अपडेट करेंगे। और कोई भी, मतलब कि स्ट्रैटेजी सेटअप, कोई भी मतलब मेरी मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, वेट करते हैं, अगर जो कोई सेटअप मिलता है तो फिर और ट्रेड करेंगे, नहीं फिर रहने देंगे आज का दिन। तो हमने सेकंड ट्रेड भी अपना प्लानिंग कर लिया, ले लिया हूँ। देखता हूँ, मतलब कि वहीं पास पहले मैंने कॉल साइड के लिए लिया था, ओ सॉरी, मतलब पुट साइड के लिए। और फिर उसमें नहीं गया, मतलब कि गया हमारे डायरेक्शन में मोमेंटम किया, फिर वहाँ पास से रिवर्स होने लगा। मतलब कि एक लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर उस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद मतलब स्लो मोमेंटम करने लगा, जिससे हमने कॉल साइड के लिए एक एंट्री बनाई है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस जाता है या तो फिर टारगेट जाता है। क्या होता है ना, मार्केट हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर हमारा टारगेट हिट करता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो वेट एंड वॉच, अभी चल रहा है हमारा ट्रेड। तो लाइव भी दिखा देंगे, लाइव छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि बहुत बड़ा लाइव, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है क्रिप्टो में। तो मिलते हैं, क्या होता है स्टॉप लॉस या टारगेट, फिर लास्ट में बताएंगे मतलब कहाँ पास हमने ट्रेड बनाया, क्या लॉजिक था स्टॉप लॉस लगने के पीछे, और कितने का लॉस हुआ, चार्जेस कितना लगा। तो मिलते हैं।
तो फाइनली गाइस मतलब कि हमारा सेकेंड ट्रेड भी गया। मतलब कि फर्स्ट ट्रेड हमारा सही चला था, लेकिन हमने एग्रेसिव में एंट्री कर दी, इतनी बड़ी भूल कर दी। और प्लस मैंने एक और गलती कर दी, मैंने स्कैल्पिंग मोड ऑन नहीं किया था। जो अपना डेल्टा एक्सचेंज का होता है ना स्कैल्पिंग मोड, जिसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक अगर जो हम ट्रेड को लेके अगर जो मैंने ट्रेड को बाई कर लिया फिर उसको एग्जिट कर दिया, उतने में हमारा ब्रोकरेज नहीं लगता, फीस बच जाती है। तो वही मैंने ऑन नहीं किया था, जिसके कारण मतलब कि हुआ तो 10 रुपये का माइनस, लेकिन मतलब कि ब्रोकरेज के कारण थोड़ा ज़्यादा हो गया। 10-5 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, जैसे ब्रोकरेज 10 रुपये एक्स्ट्रा लग गई, तो जिसके कारण वो लॉस बड़ा हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड तो मेरा सही था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने गया स्विप किया, और सेकेंड मार्केट डायरेक्ट डाउन आ गया, जहाँ तक टारगेट था वहाँ तक। और सेकेंड ट्रेड में मैंने एग्रेसिव थोड़ा कर दिया, मेरे को लगा कि यहाँ से हो सकता है अपसाइड चला जाए ट्रेंड के साथ, और वहाँ पास मेरा सेटअप वोटअप नहीं बना, मैंने रेंडमली ट्रेड बाय कर लिया। मतलब कि कुछ भी एग्रेसिव हो गया था वहाँ पास दो चार, मतलब कि कुछ है ऐसा कि जैसे कि मैं मिस्टेक कर देता हूँ, और मिस्टेक बहुत सारी मिस्टेक। क्रिप्टो क्या है ना, 24/7 खुला रहता है, जिसमें बहुत वैसे रहता है, कहीं भी रैंडमली ट्रेड बनाऊँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए, एक टाइमिंग हमारी फिक्स होनी चाहिए कि हम इतने से इतने टाइम में ट्रेड करेंगे, और इतने से इतने टाइम में ऐसे ही चार्ट रीड करेंगे। मतलब कि कुछ होना चाहिए जिससे कारण कि एग्रेसिव ना हो, कहीं भी ट्रेड बने सेटअप तो ट्रेड ना लें। तो आज का दो ट्रेड लिया, दोनों माइनस, दोनों हमारे अगेंस्ट में चले गए, जिसमें हमारा दोनों में लॉस हो गया। और हमारी कैपिटल अभी कितनी है, हमारी कैपिटल अभी 1600 रुपये है। हमने 200 रुपये डिपॉजिट किया था और 1600 रुपये बची, मतलब बताइए 2100 तक गए थे हम लोग। मतलब कि और उसी दिन से डेली के डेली डेली के डेली पता नहीं क्या हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन आती है क्या कभी, मतलब कि डेली 10 ट्रेड लो, 10 के 10 लॉस, मतलब कि कैसे। और छोटा मोटा मतलब मैंने क्या किया था, मतलब कि जितना मैंने प्रॉफिट किया था उसको लॉस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कम से कम 5 ट्रेड लगा था। मतलब कि मैंने सब क्वांटिटी कम कर दी थी, मेरे को मालूम था क्यों, क्योंकि मेरा अगर जो एक दिन प्रॉफिट आ गया तो सेकंड डे अगर जो गलत चला गया तो फिर वो गलत ही जाएगा। जिसके कारण मैंने क्वांटिटी कम कर दी, 5 ट्रेड तक एक लगातार जब किया तब हमारा जो प्रॉफिट आया था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा अगर जो आप कमेंट में करेंगे, पीएनएल स्टेटमेंट। और अभी 1600 रुपये है, अभी कोई मेरे को वो नहीं है, मैं उसको रिकवर कर लूँगा। थोड़ा क्या है ना कि मैं एग्रेसिव चला जाता हूँ, जब हमें एंट्री करनी चाहिए तब हमें एंट्री नहीं करते, तो यही प्रॉब्लम है। तो हमने कहाँ पास एंट्री की थी और कहाँ पास एग्जिट किए, कितने का, मतलब कि लाइव भी दिखाएंगे। लाइव क्यों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा से ही होगा। तो चलेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे और वहाँ पास देखेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट टाइप ही, हाँ वहीं देखेंगे। मतलब मैंने 5 मिनट में एंट्री की थी, लेकिन हो गया 15 मिनट में दिखाएंगे। 5 मिनट में थोड़ा गैप अप गैप डाउन कैंडल क्लो ओपन होती है इसमें, मेरे फ़ोन में बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं चार्ट में, दिखाते हैं हमने कहाँ पास एंट्री की थी। और तो फाइनली आ चुके हैं चार्ट पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं इथेरियम का चार्ट है, मैंने इथेरियम में ट्रेड किया था, और दोनों ट्रेड में हमारी कैपिटल कितनी यूज हुई थी, 10, मतलब $10 के आसपास मेरी कैपिटल उपयोग हुई थी। जिसमें थे हमारा 1:4, 1:2, 1:3 तक का टारगेट रहता था, और प्लस में ही रहता था कि मार्केट अगर जो अच्छा खासा मोमेंटम करेगा तो हमारा प्लस में रहता था। जिसमें मेरी एंट्री यहाँ पास, पहले तो मेरा व्यू था यहाँ पास, सॉरी यहाँ पास था, लेकिन ये एंट्री तो मेरी मिस हो गई। फिर मैं सेकेंड मतलब कि मोमेंटम का वेट कर रहा था कि पुल बैक का, मार्केट ने यहाँ पास पुल बैक दिए, बेस्ट पुल बैक था। और मैंने एक गलती कर दी कि मैं हैमर के बेस में रह गया, हैमर कैंडल के बेस में। थोड़ा ये कैंडल आपको गैप गैप दिख रही होगी, तो इसको मतलब कि अवॉइड कीजिएगा, मतलब पता नहीं क्यों कि गैप गैप टाइप की 5 मिनट की कैंडल होती है। तो मैंने इस हैमर पे एंट्री कर दी, इस हैमर के लो के अंदर, मतलब कि ये जो हैमर बना है इसके लो के अंदर। और हमारी एंट्री यहाँ पास होनी चाहिए, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये जो रोड रेड के ग्रीन के अपोजिट में एक रेड कैंडल, यहाँ पास हमारी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन मेरी पहली एंट्री हो गई, और वही रेड कैंडल ने हमारा, सॉरी, जो हमारा सेटअप बना जहाँ पास, वही हमारी रेड कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया। जिसमें मेरे को लगा कि नहीं मैं गलत हूँ क्या कि नहीं हूँ, मतलब कि मेरे को लग रहा था क्यों, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पास देखेंगे तो स्विप कॉन्सेप्ट काम आया कि मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकआउट किया, वहाँ के ऊपर की स्टॉप लॉस खाया, मार्केट डाउन साइड जा सकता है। मेरा परफेक्ट प्लान था वहीं पास कि यही होगा, और मैं लाइव भी दिखा दूंगा, लाइव भी आप देख लीजिएगा कि हमारी एंट्री परफेक्ट यहीं पास बनी थी। और मेरा एंट्री था, और टारगेट था 1:4 तक का हमारा टारगेट था, जहाँ तक आप देख रहे हैं सेम यही तक का हमारा टारगेट था। लेकिन पहले ही मार्केट ने हमारा ऐसे हिट कर दिया, फिर हमारा टारगेट हिट किया। आप क्या बोल सकते हैं उसमें, मतलब कि ऐसा ही होता है, ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। अगर जो आप
मतलब कि पता नहीं क्यों थोड़ा सा भी अगर जो आपने ईयरली एंट्री कर ली और अपनी स्टॉप लॉस को परफेक्ट जगह लगाते हो जहाँ पास मतलब कि हैमर 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 इसमें बहुत ज़्यादा फेल करती है, इसलिए हैमर को मैंने छोड़ दिया। हैमर मैंने पता नहीं क्यों एंट्री कर ली, जिसमें हमारा यहाँ पास ऐसे लीट हो गया। ठीक। और सेकेंड ट्रेड हमने कहाँ पास प्लान किया था? सेकेंड ट्रेड में क्या बताएं, तो सेकेंड ट्रेड यहाँ पास प्लान किया था। यहाँ पास छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक। और टारगेट था कि यहाँ तक जाएगा। ठीक। उतना ही टारगेट जितना फर्स्ट ट्रेड में उतना ही। लेकिन मैंने देखा नहीं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट कैंडल बनी, तो मैंने देखा ही नहीं कि अरे भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट अप भी जाएगा तो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। तो वहाँ सेम यही हुआ, इमीडिएट मार्केट पलटा और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड अच्छा खासा चला, लेकिन हो गया सेकेंड ट्रेड में मैं एग्रेसिव हो गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मार्केट का ट्रेंड पूरा पहले तो अप साइड था, जैसे कल का मोमेंटम मैं मेरे से मिस हो गया। ठीक। कल का मोमेंटम कहीं काफ़ी मतलब अप साइड था, और आज का मोमेंटम क्या था? आज का मोमेंटम मतलब कि ओपन हुआ टॉप में लगाया। ठीक। रात की, हाँ, 3 बजे मतलब 3:30 बजे मैंने उठा तो मैं देखा तो यहाँ पर सेटअप बन रहा था, लेकिन मैं हैमर के बेस पे एंट्री नहीं ले सकता था। लेकिन हो गया इस टाइम, पता नहीं एंट्री क्यों ले ली या नहीं। फिर अगर जो हैमर के बेस पे न लेता उसके बाद ही एंट्री लेता तो परफेक्ट मतलब कि हमारा टारगेट हिट होता 100%। मान लीजिए कि 100 तक प्रॉफिट हो ही जाता। 100 तक नहीं तो 70-80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। कितने रुपए लगा के यहाँ पास आप देखेंगे तो, सॉरी, तो यहाँ पास आप मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए कि 10 रुपये, 15 रुपये कैसे लगा के हमारा 70 तक प्रॉफिट हो जाता। 1:2 मान लीजिए 4-5 तक हो जाता। लेकिन हो गया ऐसे लीड कर दिया। ऐसा ही होता है मेरे साथ बहुत टाइम। तो यही ऐसे लीड हो गए। और ऑर्डर भी दिखा देंगे, ऑर्डर का स्क्रीनशॉट यहीं पास बगल में लगा देंगे, तो आप देख लीजिएगा कितना कितना फीस लगा। ठीक। और उसमें जो भी हुआ तो लाइव भी आपको देख लीजिएगा कि छोटा सा बगल में लाइव लगा दूंगा, तो लाइव भी आप देख लीजिए कि हाँ परफेक्ट एंट्री यहीं पास हुई थी। तो दोनों ट्रेड हमारा माइनस में हो गए। तो आज का तो हो गया ऐसा ही आज का दिन। और अगर जो आप ट्रेड कोई करेंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है, कल के ब्लॉग में नहीं, फिर मैं आज का ट्रेड अवॉइड ही करूँगा। तो फाइनली यही हुआ हमारे साथ, जो हमारा एसएल हिट हो गया। तो फाइनली गाइस, हमारी जो भी मतलब कि मैंने जहाँ पास एंट्री की थी तो वहाँ पास मैंने बता दिया। तो हमारा एसएल हिट ही हो गया दोनों, मतलब कि फर्स्ट ट्रेड का तो एसएल नहीं माना जाएगा उसमें हमारा सेटअप चला, ट्रेड चला, लेकिन हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, या तो फिर परफेक्ट स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं। मतलब कि इमीडिएट, मतलब कि देखेंगे अगर जो स्वीप किया इमीडिएट डाउन साइड आ गया, जिसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। और मैंने जो भी मिस्टेक की है अपनी, तो ये रही छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पास। ये इतनी मिस्टेक, ये देखिए, मतलब ये मिस्टेक मतलब कि बहुत सारी गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण स्टॉप लॉस लग ही जाता है। कभी 5 मिनट, कभी 1 मिनट, मतलब कि वो सॉरी, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 30 मिनट। मतलब मार्केट क्या होता है ना, मार्केट अप साइड जा रहा है, लेकिन हमारा व्यू क्या होता है, डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो यही मिस्टेक हुई जिसमें हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो आज का फाइनल मान लीजिए कितने का हुआ होगा, 70 रुपीज़। मतलब कि चार्जेस में नहीं भी हमारा स्टॉप लॉस तो इसे 30 रुपये का लगा, लेकिन चार्जेस लग गए 20-20 रुपये। अगर जो मैं 15 मिनट का स्कैल्पिंग मोड ऑन होता, क्योंकि एसएल हिट हो जाता है जब 15 मिनट के अंदर, अगर जो आप ट्रेड लेते ही एसएल हिट हो गया तो उसमें मान लीजिए कि फ्री रहता तो उसमें मेरा 30 रुपये जाता। लेकिन हो गया एक्स्ट्रा लग गया, 60 रुपये तक लगता है, हाँ 60 रुपये तक एक्स्ट्रा लग गया। तो कल से मतलब कि स्कैल्पिंग मोड ऑन रहेगा, और थोड़ा और कैप अपने सेटअप को मॉडिफाई करेंगे और टाइमिंग बेस्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी मिस्टेक हो, मतलब कोई भी गड़बड़ी, तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।